नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि डायबिटीज़ में जो चीज़ें हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वो किस तरह से शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है और किस तरह से हमें परेशानी होती है। तो हम अपने डाइट प्लान को कैसे मैनेज करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो शुगर है ब्लड में वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है यदि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिनमें शुगर की मात्रा अधिक है, तो वो एकदम से बढ़ती है। हमें करना क्या है कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसको डिवाइडेड टाइम में खाना चाहिए। मतलब एक समय पर ना खा करके उसको 2-2 घंटे के गैप पर खा सकते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे के गैप पर। जैसे इकट्ठा हम खाना खाते हैं तो उस खाने को कम से कम 2 या 3 बार में हम खा सकते हैं। इकट्ठा खाने से क्या होगा कि एकदम से जो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ा हुआ शुगर जो है वो ख़तरनाक होता है। उसकी वजह से बहुत सारे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो बढ़े हुए शुगर के लेवल के बढ़ने की वजह से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। शुगर में जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन पैनक्रियाज एक बीटा सेल्स होती है। जो पैनक्रियाज होता है एक ग्लैंड होता है, ऑर्गन कह सकते हैं आप इसे। तो ये इसकी जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन नाम का एक कह लीजिए एक सब्सटेंस निकलता है। तो वो जा कर के शुगर पे बाइंड करके शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो यानी कि आपके जो शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो आपके शरीर में जो इंसुलिन है उसकी मात्रा कम हो चुकी है। तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो चुकी है शुगर को कम करने, मतलब शुगर लेवल को कम करने के लिए। तो अब क्या होगा कि आपको बाहर से दवाई लेनी पड़ेगी जिससे कि जो आपका जो पैनक्रियाज है वो अधिक मात्रा में इंसुलिन निकालने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जब इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो शुगर लेवल जो है आपका कंट्रोल होने लगेगा। होता क्या है कि कई कई बार वो जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ में डाल देते हैं। उसमें फिर इंसुलिन ही देना पड़ता है इंजेक्शन से। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना पा रहा है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, मतलब उसकी क्षमता कम हो गई है जो शुगर को कम करने की, डाइजेस्ट करने की वो क्षमता कम हो गई, तो वो दवाइयों से क्या होता है, काम चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोसेस स्लो है तो दवाइयों की भी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने डाइट प्लान को, डाइट चार्ट को अच्छे से मैनेज करें और उसको फॉलो करें, तो आपको कम से कम मात्रा में दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो आप खाते हैं तो वो उसमें जो शुगर होता है, देखिए हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें क्या होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट और पांचवा जो सब्सटेंस होता है वो होता है पानी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है शुगर, है ना, शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक हिस्सा है। तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसी बढ़ी हुई मात्रा को डायबिटीज़ कह दिया जाता है। अब ये मात्रा क्यों बढ़ती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो कम है, इंसुलिन उस शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो करना क्या है कि जो प्रोसेस स्लो हो चुका है डाइजेशन का, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा ही खाना देना है, थोड़ा थोड़ा ही कार्बोहाइड्रेट लेना है ताकि वो डाइजेस्ट हो पाए। उसके अलावा क्या करना है, एक तो थोड़ा खाना टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना तो उतना ही चाहिए हमें, लेकिन हम उसको टाइमिंग में डिवाइड कर देंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के गैप पर हमें जो भी है वो खाना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो कंपलसरी है। हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट की वॉकिंग चाहिए ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो भी दिनचर्या है, सिर्फ सिटिंग या बैठने, मतलब बैठे नहीं रहना है, तो कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है जिससे कि जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके, जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रह सके। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश ये करनी है कि वेट को कंट्रोल में लाना है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो अब बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के समय में जो है डायबिटीज़ होना, मधुमेह होना बहुत ही आम बात है। डायबिटीज़ जो है लंबे समय तक
मतलब एक दिन में नहीं कि ऐसा हो गया कि शुगर लेवल बढ़ गया या घट गया, ऐसा नहीं, लंबे समय तक जो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है, तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। जो कि इसके जो लक्षण होते हैं, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, भूख लगना, इस तरह की जो समस्या है वो होने लगती है। इसके अलावा जो पैरों में जलन होती है और भी कई सारी चीज़ें अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं सिम्टम। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है वो पर्याप्त इंसुलिन, जैसा कि मैंने बताया, वो नहीं बना पाता। इसके अलावा सेकेंडरी प्रॉब्लम्स भी फिर होने लग जाती हैं अगर ज़्यादा मतलब लोड पड़ता है इस पर। अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो पैनक्रियाज पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, यानी कि पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है और उसमें पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए शुगर कंट्रोल करना, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, शुगर लेवल कंट्रोल कैसे करेंगे आप, उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। मतलब आप महीने में एटलीस्ट 1 से 2 बार अपने ब्लड शुगर को टेस्ट ज़रूर कराएं कि कितना लेवल है। अब जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ फलों की बात करते हैं। सबसे पहले जो केला होता है, केले में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, उसमें फ़ाइबर भी होता है। फ़ाइबर तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो, यानी शुगर की मात्रा एक भरपूर मात्रा होती है। तो इसीलिए केले को एक बार में पूरा ना खाएं, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं या फिर थोड़ा ही केला खाएं, जिससे कि आपको जो शुगर की मात्रा है एकदम से ना फ्लक्चुएट करे, ना बढ़े। और सेब जो है, एक आप आधा सेब या एक सेब खा सकते हैं, और उसमें प्रचुर मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर बात करें अमरूद की, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल होता है। इसके अंदर विटामिन ए होता है। इसके अलावा विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, और जो इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसके अंदर शुगर जो है वो कम होता है। तो इसीलिए जो अमरूद है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। बात करें अगर नाशपाती की, तो नाशपाती में विटामिन और डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और इसमें भी शुगर की मात्रा कम होती है, तो आप नाशपाती को भी खा सकते हैं। बात करें अगर पीच यानी कि आड़ू जो होता है फल, उसमें ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, इसमें भी शुगर की मात्रा कम होती है, तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगी जो हैं वो आड़ू भी प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे बेहतरीन फल जो माना गया है डायबिटीज़ में, वो है जामुन। तो जामुन का जो फल है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम करने में मदद करता है। तो जामुन का सेवन ज़रूर कर सकते हैं आप। गर्मियों में ही मिलेगा हालांकि, तो अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो आप जामुन प्रेफर कर सकते हैं। अब क्या नहीं खाना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो खान पान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परहेज़ करना। अगर उचित परहेज़ करोगे और व्यायाम करोगे तो आपका जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित रह सकता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले किन चीज़ों का परहेज़ करना है। कुछ फलों में जो है जो शुगर की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, तो उन फलों को ना अवॉइड करना है, हमें नहीं लेना है। जैसे कि अंगूर, चेरी, अनानास, केला, सूखे मेवे और मीठे फलों का जूस तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जूस में जो शुगर की मात्रा है वो सिर्फ वही होती है, और जो उसका फाइबर होता है वो तो हम हिस्सा फेंक देते हैं। तो जूस में तो सिर्फ और सिर्फ शुगर ले रहे हैं, मेन चीज़ तो फाइबर होती है ना, तो वो तो हम फेंक देते हैं। तो फलों को ना वैसे ही लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक छोटे अंगूर में भी लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को मतलब अंगूर भी नहीं लेना चाहिए। सीधी सी बात यह है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर लेना भी है तो 2-4, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि फिर वो भी फ्लक्चुएट करेगा। अंगूर की तरह जो चेरी होती है, चेरी में भी 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, छोटी सी चेरी में भी 1 ग्राम, सोचिए 1 ग्राम बहुत होता है। तो ये मात्रा नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अनानास अगर पका हुआ है तो उसमें भी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ के रोगी जो होते हैं उनके लिए फिर ये थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, मतलब मना नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन अल्प मात्रा में लेना है।
बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और अगर आम की बात करें, अगर वो पका हुआ है तो आम में 1 ग्राम में आम में जो है मतलब पके हुए आम, जो एक पूरा पका हुआ आम होगा उसमें 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ये जो शर्करा है वो ब्लड में बढ़ा सकता है बहुत तेज़ी से। तो इसलिए आम का जो पके हुए आम का जो सेवन है उससे भी आपको बचना चाहिए। सूखे मेवे जो होते हैं उसमें भी शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो और स्पेशली जो किशमिश होती है उसको तो आपने अवॉइड करना ही करना है। बाकी आप बादाम और ये सब काजू, ये सब चीज़ें आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। चॉकलेट को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा जो मीठे फल होते हैं उसका जूस बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो कि जो अगर आप जूस लेंगे तो ये लेवल फ्लक्चुएट करेगा, ब्लड में जो हाइपरग्लाइसीमिया होगा वो स्थिति जो है फिर वो कंट्रोल में मतलब आना मुश्किल हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा। जो आहार चार्ट की अगर बात करें, डायबिटीज़ चार्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे मॉर्निंग से। तो सबसे पहले जो जीवन शैली जो है हमारी, उसी में हमें बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए हमने डाइट चार्ट बना लिया और उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो जो शुगर होता है एक बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसमें जो हम जो भी कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया, ठीक है, कुछ का मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ खाई है ना, उसके अंदर वो ब्लड में जाएगा, वो मेटाबोलाइज होगा, उसके अंदर से ग्लूकोज निकलेगा, है ना। अलग अलग चीज़ें ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनेगी, इस तरह से वो ब्लड में जा कर के अगर डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे वो घूमता रहेगा, तो फिर वो नुकसान पहुँचाएगा। तो सबसे पहले अगर उठने के बाद नाश्ते में क्या लेना है, आधा या 1 गिलास पानी जो है उसमें मतलब आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पी लें, या फिर रात में जो जौ का पानी है वो जौ को भिगो के रख लें, और उसको जो सुबह है उसका पानी जो है पीना, जौ का मतलब जौ को छान लें और जो पानी बच जाए वो आप पी सकते हैं। और नाश्ते में मतलब वो जौ का पानी या मेथी का पानी पीने के 1 घंटे बाद शुगर फ्री की चाय, मतलब रेगुलर बेसिस पे शुगर फ्री नहीं लेना है, ये भी एक तरह का मतलब केमिकल वाला बिल्कुल नहीं लेना है शुगर फ्री। आप वो नेचुरल वाला ले सकते हैं जो कुछ लीव्स से बनता है, तो वो वाला आप ले सकते हैं, लेकिन उसे भी उसकी भी रेगुलर आदत नहीं लगानी है, तो वो ले सकते हैं शुगर फ्री डाल करके। और हल्के मीठे वाले 2-3 बिस्किट जो आते हैं, वो जो शुगर फ्री बिस्किट्स कह सकते हैं आप, है ना, वो बिस्किट्स आते हैं, आप वो नहीं ले सकते हैं। अब नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज लेना है, और इसके अलावा बिना मलाई का दूध, या फिर 1 से 2 कटोरी दलिया, या फिर ब्राउन ब्रेड, और बिना तेल वाले 2 पराठे, और 1 कप दही। गेहूं के जो कुछ फ्लेक्स होते हैं और बिना मलाई वाला दूध जैसा मैंने बताया वो ले सकते हैं आप। ये तो मॉर्निंग का हो गया। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, नाश्ते में आपको लेना है 1 कटोरी अंकुरित अनाज, इसके अलावा बिना मलाई वाला दूध, और 1 से 2 कटोरी दलिया ले सकते हैं, और ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ब्राउन ब्रेड में क्या होता है कि उसमें भी आप देखेंगे ना, तो उसके पैकेट पे कहीं कहीं पे लिखा होता है मैदा है इसके अंदर। तो देखो, हर ब्राउन मतलब मैंने जितनी भी ब्राउन ब्रेड देखी है सबके अंदर मैदा होता है। हर किसी के अंदर मतलब ऐसी कोई ब्रेड मैंने देखी नहीं जिसके अंदर पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ वीट यानी कि गेहूँ से बनी हो। तो कुछ कंपेयर करा, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्रिटानिया की ब्रेड है मैंने उसमें देखा है कि कंपैरेटिवली बाकी ब्रेड्स के कंपैरिजन में उसमें जो गेहूँ की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप पैकेट पे देखिए, अगर आपको सबसे ज़्यादा जिसमें गेहूं की मात्रा मिले, मैदा कम मिले, वो ब्रेड आप प्रेफर कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड का मतलब मेरा यही है। या फिर रोटी ले लीजिए, सबसे बेस्ट है वो, तो उसमें तो खैर क्या ही मैदा होगा। तो बिना तेल वाले या पराठे लेने हैं, ठीक है। 1 कप दही ले सकते हैं, गेहूं के फ्लेक्स और बिना मलाई वाला दूध ले सकते हैं, ठीक है। अब दोपहर के भोजन से पहले क्या करना है, एक फल लेना है, कोई सा अमरूद, सेब, संतरा या पपीता ले सकते हैं। 2 रोटी लेनी है, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, और 1 कटोरी सब्जी। रिपीट कर रहा हूँ, 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, चावल में भी उससे भी थोड़ा बहुत शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए छोटी कटोरी चावल, और 1 कटोरी दाल, दाल की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 कटोरी सब्जी। सब्जी आप
जितनी खाएंगे, मतलब जितनी का मतलब